Dear students, effective atomic number of central metal atom or ion in a given coordination compound represents total number of electrons possessed by the metal in that complex. इसका मतलब ये हुआ कि इफेक्टिव एटॉमिक नंबर किसी सेंट्रल मेटल का किसी दिए गए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ये बताता है कि उस मेटल पर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब ये हुआ कि उसके अपने इलेक्ट्रॉन्स प्लस इलेक्ट्रॉन्स गेन फ्रॉम अदर सोर्सेस। ठीक है ना। इस बात को मैं एक इलस्ट्रेशन से एक्सप्लेन करता हूं स्टूडेंट्स। सपोज एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिया गया स्टूडेंट्स, सपोज करिए कोबाल्ट, अमोनिया होल 6 एंड Br3। ओके, तो डियर स्टूडेंट, जैसे आपसे कहा जाए कि इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सेंट्रल मेटल कैटायन का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालिए। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। आयोनाइजेशन स्फीयर में स्टूडेंट्स ब्रोमाइड है यानी -1 मल्टीप्लाइड बाय 3 यानी 3 माइनस, तो यहां पर आ गया 3 प्लस। ओके, अमोनिया पे चार्ज 0 मल्टीप्लाइड बाय 6, ऑब्वियसली कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, 3 होगा। तो जैसा कि इफेक्टिव एटॉमिक नंबर के बारे में हमने आपको बताया, तो स्टूडेंट्स इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ कोबाल्ट 3 प्लस इज इक्वल टू कोबाल्ट के अपने कितने इलेक्ट्रॉन है, पहले उनके बारे में बात करते हैं। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर होता है स्टूडेंट्स 27। इसने 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दे ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ कोबाल्ट 3 प्लस। नाउ आई विल काउंट उन इलेक्ट्रॉन्स को जिसको कोबाल्ट ने अदर सोर्स से गेन किए। तो यहां पे स्टूडेंट्स 6 अमोनिया है, एक अमोनिया एक इलेक्ट्रॉन पेयर देगा, मतलब 6 मल्टीप्लाइड बाय 2 एंड इज इक्वल टू 36। सो इट्स इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ कोबाल्ट इन दिस, अच्छा होगा हम लोग यहाँ पे कोबाल्ट 3 प्लस लिखें स्टूडेंट्स, है ना, क्योंकि सेंट्रल मेटल कैटायन यहाँ पे कोबाल्ट 3 है। इट इज 36। ओके स्टूडेंट, इसी पर एक रूल बनता है जिसको हम लोग कहते हैं ईएन रूल। इसी को हम लोग कहते हैं सिडविक रूल, या फिर हम इसको कहते हैं 18 वैलेंस इलेक्ट्रॉन रूल या 18 इलेक्ट्रॉन रूल भी कहा जाता है। आपको याद होगा कि नॉन ट्रांजिशन जो एटम्स होते हैं वो अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए क्या करते हैं, नियरेस्ट नोबल गैस जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को गेन करते हैं, यानी अपना ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ऐसा ही सिडविक ने अपने रूल में कहा। उन्होंने कहा कि अगर किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सेंट्रल मेटल एटम या आयन का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर सक्सीडिंग नोबल गैस के एटॉमिक नंबर के बराबर होता है, तो वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड स्टेबल होगा, ऐसा कहा था। तो देखिए स्टूडेंट्स, कोबाल्ट फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज का है और इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कोबाल्ट का EN आ रहा 36 और कोबाल्ट वाले पीरियड में जो नोबल गैस आता है वो है क्रिप्टन, और क्रिप्टन का भी एटॉमिक नंबर 36 होता है। तो अकॉर्डिंग टू EN रूल दिस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड विल बी स्टेबल। ओके, क्रिप्टन। ओके, तो स्टूडेंट्स यहां पर बन गया एक रूल जिसको हम लोग कहते हैं EN रूल। EN रूल, इसी को एक नाम और दिया जाता है
सेडविक रूल ऑफ ईएन यानी इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, इसी का एक नाम और हम बोल सकते हैं 18 इलेक्ट्रॉन रूल। इसी को अक्सर ये भी कहा जाता है 18 वैलेंस इलेक्ट्रॉन रूल भी कहा जाता है। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, इस रूल के मुताबिक अगर किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सेंट्रल मेटल एटम या आयन का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर सक्सीडिंग नोबल गैस के एटॉमिक नंबर के बराबर होता है तो वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड स्टेबल होगा। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि ईएन को निकालने का एक जनरलाइज फार्मूला बना लेते हैं और फिर उस फार्मूले को अप्लाई करते हुए हम देखते हैं कि कौन कौन से कॉम्प्लेक्सेस में ईएन रूल फॉलो होता है और किस में रूल फॉलो नहीं होता है। ओके, तो स्टूडेंट इसके मुताबिक देखिए, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल atom oblique ion is equal to atomic number of metal minus oxidation state of metal ion oblique atom, okay, plus number of electrons gained from ligands or other sources, ओके। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये मैंने फॉर्मूला जनरेट किया, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम ऑब्लिक आयन इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर ऑफ मेटल, ठीक है ना, माइनस इस ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर आयन हो सकता है स्टूडेंट, आयन में केटायन भी हो सकता है और एनायन भी हो सकता है ना। तो अगर केटायन है तो ऑब्वियस सी बात यहाँ पे माइनस हो जाएगा, अगर एनायन है तो ऐड हो जाएगा, अगर एटम के फॉर्म में है तो ऑब्वियसली ये जीरो हो जाएगा। ओके, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन फ्रॉम लिगेंड्स, उसने लिगेंड से कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, या फिर अगर लिगेंड के अलावा और कोई सोर्स है तो वहां से उसको और कितने इलेक्ट्रॉन मिले हुए हैं। देखिए, इसलिए मैं लिख दिया आर अदर सोर्सेस। ओके, अब स्टूडेंट एक बात और आपको बता दें कि दिस ईएन रूल इज फाउंड टू बी मोर वैलिड इन केस ऑफ मेटल कार्बोनिल्स। इसीलिए दिस रूल इज यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग स्टोइकियोमेट्री ऑफ मेटल कार्बोनिल्स, और उनकी स्टेबिलिटी को भी पता लगाने में हम इस रूल को इस्तेमाल करते हैं।
अब जो बात मैंने बोली है इसको मैं इलस्ट्रेट करता हूं स्टूडेंट्स। ओके, जैसे यहां पे एक क्वेश्चन लिखता हूं, फाइंड आउट effective atomic number in given complex species. Okay, तो जैसे फर्स्ट से स्टूडेंट्स K4 Fe CN whole 6, second cobalt in whole thrice, okay, then यहाँ पे स्टूडेंट्स NO2 whole thrice, okay, next third iron pentacarbonyl, 4 Mn CO whole 5 minus 5 Mn 2 CO whole 10, then student 6 Fe CO whole twice, NO whole twice, and last is 7 okay, cobalt CO whole 4 minus, okay। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैं इन सभी का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकाल रहा हूं। देखिए, तो आयनाइजेशन स्फीयर में पोटेशियम है यानी K+1 × 4, यहाँ पे 4 माइनस आ गया, ओके, -1 मल्टीप्लाइड बाय 6, ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ गया +2, तो इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर आ गया, ओके। आयरन का एटॉमिक नंबर 26, ऑक्सीडेशन स्टेट -2 प्लस देयर आर 6 साइनाइड, 6 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इक्वल टू व्हाट 36, एंड 36 इज एटॉमिक नंबर ऑफ क्रिप्टन। इसका मतलब क्या हुआ, ईएन रूल के मुताबिक, ये ईएन रूल के मुताबिक ये जो पहला कॉम्प्लेक्स है वो क्या है, स्टेबल है, ओके। नेक्स्ट यहां पे स्टूडेंट देखिए NO2 लिखा हुआ थ्राइस यानी -1 मल्टीप्लाइड बाय 3, तो यहां पर आ गया 3 प्लस, यहां पे इन इफेक्ट इथाइलिन डाइमीन इनटू 3 यानी 0, क्वार्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया +3, तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ कोबाल्ट इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर 27 माइनस 3 प्लस, स्टूडेंट यहाँ पे 3 लिगेंड है, देखिए ना, यहाँ पे 3 डाइडेंटेड लिगेंड है और एक लिगेंड के जैसा कि मालूम है डेंटिसिटी 2 होगी, यानी डेंटिसिटी 2 है यानी एक लिगेंड 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, इज इक्वल टू व्हाट 36। अगेन स्टूडेंट्स, ईएन रूल के मुताबिक ये स्टेबल है। अब देखिए यहां पर इसके क्वाड्रेचर स्फीयर में 0 चार्ज है, यहां पे 0 मल्टीप्लाइड बाय 5, आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट 0, तो इसमें इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू 26 माइनस 0 प्लस 5 CO, एक CO 2 इलेक्ट्रॉन देगा, इज इक्वल टू 36 क्रिप्टन। नेक्स्ट स्टूडेंट देखिए, क्वाड्रेचर स्फीयर में चार्ज है माइनस, तो CO पे चार्ज 0 मल्टीप्लाइड बाय 5, तो माइनस चार्ज किस पर गया, मैग्नीज पर, तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर स्टूडेंट आ गया इसका क्या, इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर मैग्नीज का होता है 25, इसने एक इलेक्ट्रॉन ले रखा यानी +1 प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इक्वल टू 36 क्रिप्टन, ओके। अब स्टूडेंट ध्यान दीजिए यहां पर, ये
डेका कार्बोनिल डाइमैग्नीज 0। एक्चुअली यहां पे जो दो मैग्नीज है इनके बीच में एक डेल्टा बॉन्ड है। तो देखिए यहां पर अगर हम इसका स्ट्रक्चर स्टूडेंट बनाना चाहें तो इस तरीके से आएगा, मैग्नीज और मैग्नीज के बीच में यहां पर क्या है, डेल्टा बॉन्ड है, ये डेल्टा बॉन्ड हो गया। और एक मैग्नीज के पास 5 CO होंगे, 5 CO। तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर जो हम निकालते हैं, हालांकि ये डाइन्यूक्लियर है, किसी एक मतलब इसमें एक मेटल का आएगा। तो स्टूडेंट्स यहां पर एक और बात देखिए स्टूडेंट्स, यहां पे चार्ज क्या है, 0, तो मैग्नीज की ऑक्सीडेटिव स्टेट आएगी 0 and 0। तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 25 माइनस 0 प्लस, स्टूडेंट जो डेल्टा बॉन्ड है ना, इस डेल्टा बॉन्ड में एक्चुअली क्या है, एक इलेक्ट्रॉन इस मैग्नीज का और एक इलेक्ट्रॉन इस मैग्नीज, यानी इसमें एक इलेक्ट्रॉन पेयर है। तो इस मैग्नीज को इस मैग्नीज से एक इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, यानी डेल्टा बॉन्ड से एक इलेक्ट्रॉन मिल गया, ओके, प्लस and 5 CO are there, 5 into 2 is equal to again 36 that of krypton। ये डेल्टा बॉन्ड का कंट्रीब्यूशन, ओके। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, इस पर चार्ज क्या है, 0, और यहां पे NO हमने 0 ले रखा है, ठीक है ना। नाइट्रोसल कार्बन मोनोऑक्साइड 0, Rn 0, ओके। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर is equal to 26 minus 0 plus 2 multiplied by 2 plus 2 multiplied by 3। स्टूडेंट्स CO 2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है, लेकिन NO बेसिकली 3 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है, एंड दैट इज वाई हमने क्या लिखा, 2 into 3 is equal to 36 that of krypton, ओके। फिर स्टूडेंट्स नेक्स्ट, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इन लास्ट केस इज इक्वल टू, यहां पे चार्ज 0, कोबाल्ट का ऑक्सीडेटिव स्टेट -1, तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर 27, कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर 27 प्लस 1 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इक्वल टू 36 दैट ऑफ क्रिप्टन, ठीक है ना। आप देख लीजिए। अब जो स्टूडेंट अभी हमने आपको बात बताई थी कि ये तो ठीक है, जहां पे सक्सीडिंग नोबल गैस के बराबर मान लीजिए ये ना रहा, वो तो स्टेबल होगा, लेकिन इसको 18 इलेक्ट्रॉन रूल क्यों कहा जाता है, इस पे बात करते हैं। क्योंकि इस टॉपिक से ज़्यादातर जो जेई मेंस एडवांस पे क्वेश्चन आते हैं वो इस बात को लेते हुए आते हैं कि 18 रूल यहाँ फॉलो हो रहा नहीं हो रहा। जैसे एक स्टूडेंट, ये क्वेश्चन है जेई 2018 में, ठीक है ना, यहाँ देखिए ये बात आ रही, total number of valence shell electron at metal center in this and this is 16, ठीक है ना, ये यहीं से है, ईएन रूल से ही है बेसिकली क्वेश्चन ये, ठीक है ना। अब मैं इसको स्टूडेंट एक्सप्लेन करता हूं, देखिए 18 है या नहीं, ओके। जैसे स्टूडेंट हमने ले लिया यहां पर FeCO होल 5, ठीक है ना। सो वेदर इट फॉलोस, देखिए जिन कॉम्प्लेक्सेस में इफेक्टिव एटॉमिक नंबर सक्सीडिंग नोबल गैस के एटॉमिक नंबर के बराबर होगा, उनके वो ईएन रूल को फॉलो करते हैं। साथ ही साथ हम कह सकते हैं या कहेंगे 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करते हैं, या फिर उनके हम ये भी कह सकते हैं उनके वैलेंस में 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो 18 इलेक्ट्रॉन कैसे आ रहे हैं मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। देखिए, तो अगर हम आयरन की बात करें स्टूडेंट्स, तो आयरन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, आयरन लिख लिया, हीलियम नियॉन आर्गन, ठीक है ना, 3d6 4s2, 3d6 4s2 इसका कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अच्छा, तो आयरन के कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन, आयरन के कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं जो आयरन की वैलेंसी को डिसाइड करते हैं, 6 + 2 8, ठीक है ना। तो हाउ मेनी
दोबारा मैं बताता हूं, आयरन के कितने ऐसे इलेक्ट्रॉन होंगे जो आयरन की वैलेंसी को डिसाइड करते हैं? 6, 3d के 6 और 4s। तो देखिए यहां पे 6 आ गया, ठीक है ना। फिर स्टूडेंट्स आयरन यहां पर स्टूडेंट बताइए यहां पे हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इट हैज टेकन इनटू जो इसके वैकेंट ऑर्बिटल्स हैं, यानी 5 CO से इसने कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए? 10 आ गए, ठीक है ना। तो 6 + 2 ये आ गया, यहाँ पे 6 + 2 हो गया ये, यानी इस इक्वल टू 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है एंड प्लस स्टूडेंट्स यहां पर 10 और आ गए, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 18। तो यानी इसके नाउ इट फॉलोज 18 इलेक्ट्रॉन रूल, या ऐसा भी कह सकते हैं इसमें 18 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ओके, सिमिलरली स्टूडेंट्स CrCO6, इसमें देखिए क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन स्टूडेंट आ गया, आर्गन 3d5 4s1, ठीक है ना। तो क्रोमियम के वो इलेक्ट्रॉन्स जो इसकी वैलेंसी को डिसाइड करते हैं, यानी 6, 5 + 1 यानी 6 इसके अपने खुद के वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, एंड हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इट हैज गेन्ड इन द व्हाट इट्स वैलेंस शेल, और कितने? 6 इंटू यानी 12, 6 इंटू 2 मैंने लिख दिया ऐसे, यहां पे लिख देता हूं 5 इंटू, ठीक है ना, 5 इंटू 2, टोटल हो गया यहां पर 18। ऐसे स्टूडेंट एक और केस मैं बताना चाहूंगा, जैसे निकल का एग्जाम्पल हमने लेते हैं, निकल NiCO4, ठीक है ना। तो निकल का आर्गन 3d8 4s2, निकल के अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 8 + 2 = 10 and there are 4 CO, तो 4 × 2 = 8 and total आ गया 18। ओके, एक और केस स्टूडेंट देखिए यहां पे, जैसे मान लिया आयरन 1 2 3 CO CO and CO 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 and CO। ओके, देखिए यहां पर स्टूडेंट्स देखिए 18 इलेक्ट्रॉन को रूल को कैसे फॉलो करेगा। आयरन के अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने स्टूडेंट्स? 6 + 2 आयरन के अपने इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है ना। एक यहां डेल्टा बॉन्ड है, डेल्टा बॉन्ड से इसको ये हो गया 8, डेल्टा बॉन्ड से इसको 1 इलेक्ट्रॉन मिल गया, और ये जो ब्रिजिंग है ना, एक्चुअली CO के पास 2 इलेक्ट्रॉन देने की कैपेबिलिटी है, तो ऑन एन एवरेज ये जो ब्रिजिंग CO है एक मेटल को 1 इलेक्ट्रॉन देगा। तो यहां पे स्टूडेंट्स ब्रिज CO यहां पर कितने हैं? 3 है ना, ब्रिज CO 3 है, तो 3 × 1 = 3। ओके, एंड टर्मिनल CO स्टूडेंट यहां पे 3 है, टर्मिनल 3 × 2 = 6, एंड टोटल स्टूडेंट देखिए आप लोग 18 आ गया, ठीक है ना, 18। सो इट आल्सो फॉलोज 18 इलेक्ट्रॉन रूल, 18 इलेक्ट्रॉन रूल, 18 इलेक्ट्रॉन रूल। ओके, नाउ स्टूडेंट स्विच ओवर टू द JEE क्वेश्चन। देखिए, the correct statement regarding the binary transition metal carbon compounds is oblique R. Okay, option A, total number of valence shell electron at metal center in this and this। स्टूडेंट ये रॉन्ग हुआ, क्योंकि अभी मैंने प्रूव किया है कि
ये ईएन रूल को फॉलो करते हैं, इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 18 होंगे, तो ये रॉन्ग हो गया स्टूडेंट्स। दीज आर प्रीडोमिनेटली लो स्पिन नेचर, ये आगे हम आपको बताएंगे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में कि लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, बिल्कुल सही है। ओके, ये आगे हम बताएंगे। मेटल कार्बन बॉन्ड स्ट्रेंथन्स व्हेन द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मेटल इज लोअर्ड, बिल्कुल सही है। अभी पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि मेटल कार्बोनिल में जितना ज्यादा मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट नेगेटिव होगी, बैक बॉन्डिंग उतनी ज्यादा होगी, मेटल और कार्बन के बीच का जो बॉन्ड है वो क्या होगा, और स्ट्रेंथन होगा। तो स्टूडेंट ये वाला ऑप्शन सही है, आप देख पा रहे होंगे, मेटल कार्बन बॉन्ड स्ट्रेंथन्स व्हेन द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मेटल इज लोअर। नेक्स्ट, द कार्बोनिल CO बॉन्ड वीकन्स when the oxidation state of the metal is increased। स्टूडेंट अगर देखा जाए तो ये गलत है, क्योंकि अगर मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ा दी जाती है, यानी मेटल ज्यादा पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में जाएगा, तो बैक बॉन्डिंग क्या होगी, कम होगी। बैक बॉन्डिंग कम होगी तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, ज्यादा होगा, यानी CO की जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो क्या होगी, स्ट्रॉन्ग बनी रहेगी, वीक नहीं होगी। ओके, तो स्टूडेंट ये वाला ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया है ना। The carbon CO bond weakens when the oxidation state of the metal is increased, गलत हुआ। यहां पर क्या होगा, increase होगा, weakens की जगह strengthen आएगा। ओके, so dear students, this is all about effective atomic number. Thank you.